हजार सालों से सो रहा था और आज वो दिन था जब इसे जागना था। नोरा ने धीरे से अपना हाथ ट्रोल के गाल पर रखा और वो पुराना सा गीत गुनगुनाने लगा जो नोरा के पिता ने नोरा को सिखाया था। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नोरा मुड़कर जाने लगी, नोरा को अपने पीछे हल्की सी हलचल सुनाई दी। रिसर्चर्स को तुरंत समझ आ गया कि मामला बिगड़ सकता है, तो उन्होंने फौरन यूवी लाइट्स ऑन कर दी, क्योंकि यही इन जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन तभी किसी के हाथ से कॉफी गिर गई, मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइट्स जितनी तेजी से जली थी उतनी ही तेजी से बंद भी हो गई। जैसे ही ट्रोल को महसूस हुआ कि उसकी कलाइयां जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, वो गुस्से से पागल हो गया। कुछ ही सेकंड में लैब का सीन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कुछ लोग डर के मारे वहीं जम गए और उसके भारी पैरों तले कुचल दिए गए। बाकी लोग बस जान बचाकर भागे। सब जैसे तैसे बाहर पहुंचे ही थे कि उनके बगल में जमीन फटती हुई सी लगी और अचानक एक और आकृति उभर आई। शुक्र था उसने अटैक नहीं किया, बस उनकी तरफ देखा, फिर मुड़कर आराम से दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वही ट्रोल शहर के एक बार तक पहुंच गया। उसने छत ऐसे उखाड़ दी जैसे कागज हो और अंदर बैठे लोगों को हैरानी से देखने लगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या खड़ा है। लोगों ने डरने की बजाय पहले अपने फोन निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रोल ने अपना विशाल हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, सब इधर उधर भागने लगे। 1000 साल की भूख अब उस पर हावी हो चुकी थी और उसने शिकार शुरू कर दिया। आर्मी तुरंत एक्शन में आ गई। यूवी वेपन्स से लैस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रोशनी ही उसकी कमजोरी है। तेज किरणों ने उसकी स्किन जला दी, मगर वो फिर भी नहीं रुका। ट्रोल ने सड़क से बिजली का खंभा उखाड़ा और हेलीकॉप्टरों की तरफ फेंक दिया। अपने साथियों को मलबे में गिरते देख क्रिस आपे से बाहर हो गया और ट्रोल पर टूट पड़ने ही वाला था, लेकिन टीम ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। ट्रोल ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, फिर मुड़कर चला गया। इन सब के बाद नोरा को समझ आ गया कि सिर्फ ताकत से ये मसला हल नहीं होगा। बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे इंसानों और ट्रोल्स के बीच की दूरी कम हो सके। नोरा अपनी टीम को उस गुफा तक ले गई जहां ट्रोल किंग के रहने की कहानी मशहूर थी। गुफा के अंदर जाकर नोरा ने दीवार पर एक खास पैटर्न में टैप किया, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। कुछ ही पलों में अंदर से जोरदार गर्जना गूंजी। वहां सच में एक और ट्रोल मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नोरा उससे दिमागी तौर पर जुड़ पा रही थी, जैसे टेलीपैथी हो रही हो। नोरा ने उसे समझाया कि वे दुश्मन बनकर नहीं आए। अगले दिन नोरा उस भटकते हुए बड़े ट्रोल के सामने खड़ी थी। उसका ध्यान खींचने के लिए नोरा ने एक फ्लेयर चला दिया। जैसे ही वो विशालकाय करीब आया, बर्फ के नीचे छिपा छोटा ट्रोल धीरे धीरे बाहर आने लगा।